वेलकम टू द हॉलीवुड ग्रेट फिल्म्स एंड प्रेजेंटिंग फादर अष्टू। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी के बारे में जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और इस वीडियो में जानेंगे उस आदमी के बारे में जो कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पर क्या वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरता है। तो बिना किसी देरी किए चलिए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। कहानी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम स्टुअर्ट होता है, जिसे लोग इसका नाम शॉर्ट में स्टू कहकर पुकारते हैं, जो कि एक रेसलर है और अगले फाइट के लिए यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फाइटिंग शुरू हो गई है और धीरे धीरे स्टू सभी फाइटर्स को बुरी तरह पीट रहा होता है और एक एक करके सभी रेसलर को हरा रहा होता है, जिसमें इसे भी बहुत चोट लगती है। पर फिर भी ये सभी फाइटर्स को हराकर इस कंपटीशन को जीत लेता है। अगले पल स्टू को हम किसी हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर हम स्टू की मॉम कैथरीन को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं जो बताते हैं कि स्टू के जबड़े की हड्डी में एक इन्फेक्शन हो गया है और इसकी ब्लड में भी धीरे धीरे खराबी आ रही है, जिससे अब ये कभी फाइट नहीं कर सकेगा क्योंकि इससे इसकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद डॉक्टर स्टू को कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं पर स्टू इस टेस्ट से मना कर देता है। दरअसल ये आगे चलकर बहुत बड़ा रेसलर बनना चाहता था और उससे बहुत पैसा कमाना चाहता था, पर इसे अपनी बीमारी को जानकर बहुत दुख होता है। ये सभी बातों को जानने के बाद कैथरीन भी अब स्टू को फाइट करने से मना करती है क्योंकि ये नहीं चाहती कि इसके दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो जाए। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि जब स्टू का भाई छोटा था तभी इसके भाई की एक बीमारी से मृत्यु हो जाती है और इसी के याद में स्टू अपने भाई की कब्र के पास जाता है, जहाँ ये बहुत ड्रिंक करता है और बाहर जाकर पुलिस वालों से बहस करता है। इसीलिए पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। स्टू के छूटने के बाद कैथरीन इसे रिसीव करने आती है, जहाँ स्टू कैथरीन से कहता है कि अब ये हीरो बनेगा और हॉलीवुड में काम करेगा। कैथरीन इसे समझाती है कि तुम्हारी उम्र एक्टर बनने की नहीं बल्कि एक अच्छी सी जॉब करने की है, पर स्टू इसकी बात नहीं मानता और अगले दिन लॉस एंजलिस पहुंच जाता है अपने हीरो बनने के सपने को लेकर। वहां जाकर ये सबसे पहले एक कमरा लेता है। इसके बाद इसे एक दुकान में जॉब मिल जाती है। इस दुकान में काम करते वक्त स्टू सभी कस्टमर से पूछता है कि क्या तुम्हारे घर से कोई फिल्मों में काम करता है या फिर तुम्हारे रिश्तेदार में कोई एक्टर है, पर इसे सभी कस्टमर से ना में जवाब मिलता है। इसके बाद स्टू ऑडिशन देने के लिए जाता है पर वहाँ भी इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं। अगले दिन जब स्टू अपने दुकान में काम कर रहा था तभी इसे एक लड़की दिखाई देती है, जिससे ये उसका नाम पूछता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ये इस पर ध्यान नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तभी ये उस लड़की का पीछा करने के लिए दुकान से बाहर निकलता है, पर इसके बॉस इसे जाने से मना कर देते हैं, जिससे ये बहुत नाराज होता है, पर ये कुछ भी नहीं कर सकता था। और अगले दिन स्टू को किसी तरह उस लड़की का एड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद ये उसका पीछा करते हुए एक चर्च में इंटर कर जाता है, जहाँ पर प्रे हो रहा होता है। पर स्टू को वो लड़की यहाँ पर नहीं मिलती। प्रे खत्म होने के बाद स्टू एक आदमी से मिलता है जिसका नाम हैम था और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेकब था। दरअसल जेकब चर्च में वॉलंटियर्स के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा कर रहा था, जिसमें स्टू भी अपना नाम लिख देता है। इसके बाद यहाँ वो लड़की आती है और स्टू को यहाँ से दूसरे कमरे में ले जाती है। यहाँ हमें उस लड़की के बारे में पता चलता है जो कि एक कैथलिक है जिसका नाम कार्मिन है और ये बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। कार्मिन स्टू को इसका पीछा करने के लिए मना करता है, पर स्टू बताता है कि ये उस लड़की से प्यार करता है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जिसके जवाब में कार्मिन इसे 1 घंटे के लिए रोज चर्च आने को बोलती है और स्टू आने से मान जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विल होता है। असल विल और कोई नहीं बल्कि स्टुअर्ट के पिता होते हैं, जो कि अपने परिवार को छोड़कर अकेले ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें अपने परिवार से नफरत है। यहाँ पर कैथरीन स्टू को टीवी पर एक ऐड करते हुए देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि स्टुअर्ट ने कैथरीन से कहा था कि वो फिल्मों में काम करेगा, पर अब वो टीवी पर ऐड कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टुअर्ट के भाई का आज जन्मदिन है जिसे वो आज मना रहा था। इसलिए स्टुअर्ट ड्रिंक करता है। ड्रिंक करने के बाद भी कार चलाने लगता है, इसीलिए पुलिस वाले इसे रोकते हैं और इसे अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद इसकी गाड़ी भी जब्त हो जाती है। अगली सुबह हम कार्मिन को देखते हैं जो कि चर्च के बाहर स्टू का वेट कर रही है, पर जेल में होने की वजह से वो यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता। चर्च पहुँचने में बहुत लेट कर देता है। इसके बाद स्टू अपने डैड विल का एड्रेस ढूंढता है और वहाँ पहुँचकर अपने डैड की गाड़ी ले जाने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ के वर्कर स्टू को रोकने की कोशिश करते हैं और जब ये लोग
अष्टू को नहीं रोक पाते तो विल को कॉल कर देते हैं। विल के यहाँ आने पर स्टूवर्ट विल से चाबी मांगता है पर विल अपनी गाड़ी की चाबी देने से इनकार कर देता है। स्टूवर्ट ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि इसे कुछ देर में ऑडिशन देने जाना था, पर क्योंकि उसकी गाड़ी पुलिस वाले ने जब्त कर ली है इसीलिए ये विल के पास आता है और उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है। विल के चाबी न देने पर स्टूवर्ट यहाँ से चला जाता है। दरअसल विल के घर छोड़ने का इम्पोर्टेंट रीजन उसके छोटे बेटे की मृत्यु था, जिसके बाद से वो बहुत ड्रिंक करने लगा था और अपने घर को छोड़कर यहाँ आ गया था। इसके बाद ये कार्मिन से मिलता है जो कि स्टू के चर्च में टाइम पर न आने से बहुत नाराज होती है। किसी तरह ये कार्मिन को मना लेता है और डेट पर चलने को कहता है, पर कार्मिन डेट पर चलने से मना करती है क्योंकि उसके डैड कभी नहीं चाहेंगे कि ये बिना किसी बैप्टाइज वाले इंसान के साथ डेट पर जाए, इसीलिए कार्मिन डेट पर जाने से इनकार कर देती है। ये सब सुनने के बाद स्टू कार्मिन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बैप्टाइज होने को तैयार हूँ। बैप्टाइज का मतलब उस इंसान के पास चर्च की सदस्य का अधिकार न होना, इसी को ये लोग बैप्टाइज कहते हैं। स्टू के बैप्टाइज न रहने का इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि जब उसके भाई की मृत्यु हुई थी उस वक्त से ये गॉड को नहीं मानने लगा और चर्च कभी नहीं गया, इसीलिए ये कभी बैप्टाइज नहीं हुआ था। पर अब इसने बैप्टाइज होने का डिसीजन ले लिया है। सीन शिफ्ट होने के बाद हम स्टू को चर्च में देखते हैं जहाँ पर फादर बताते हैं कि ये किस प्रकार से ईसाई धर्म को अपना सकता है। हाँ, हम ये समझते हैं कि क्रिश्चियन को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उसे सबसे पहले बैप्टाइज किया जाता है और कन्फेशन करने के बाद इसे चर्च का सदस्य बनाया जाएगा। ये सब होने के बाद कार्मिन स्टू के साथ डेट पर चली जाती है, जहाँ पर कार्मिन स्टू को एक लॉकेट देती है। इसके बाद यहाँ पर एक आदमी इन सभी को कन्फेशन के बारे में बताता है। वो बताता है कि अपने वचन, कार्य और भूलों के पाप को कबूल करना और कभी पाप ना करना, इसी को कन्फेशन कहते हैं और इससे हमें गॉड माफी देते हैं। यहाँ हम स्टू को देख रहे हैं जिसे बैप्टाइज किया जा रहा है। इसके बाद स्टू कार्मिन के घर जाता है। यहाँ पर कार्मिन की फैमिली इन दोनों के मैरिज के लिए राजी हो जाते हैं। अगले दिन स्टू फादर के पास कन्फेशन करने के लिए आता है। कहाँ इसे अपनी सारी गलतियों और इसके द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में बताना होगा। स्टू को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी इसे अपना कन्फेशन पूरा करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से ये एक बार में जाता है और ड्रिंक करता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और स्टू को समझाता है कि आगे तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने वाली, जिसे तुम्हें उससे बाहर निकलना होगा, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना होगा। वो समझाता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है कुछ बनने का और तुम पर भरोसा किए सभी लोगों के दिल जीतने का। इसके बाद जाते वक्त ये आदमी स्टू को समझाता है कि पीकर गाड़ी मत चलाना क्योंकि इससे तुम्हें खतरा है, पर स्टू इसकी बात नहीं मानता और पीकर बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है। ये आगे बढ़ रहा था, इसी समय अचानक इसके सामने एक गाड़ी आ जाता है पर स्टू का एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से टक्कर होने के कारण स्टू को बहुत बुरी तरह से चोट आई होती है और कुछ देर बाद इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हम इसकी माँ कैथरीन को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी। तभी यहाँ एक डॉक्टर आती है और कैथरीन को बताती है कि स्टू अब कोमा में चला गया है और अब इसकी बचने की उम्मीद बहुत कम है। दिन बीतने के बाद कार्मिन को जब स्टू के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत स्टू के पास आती है और उसके हाथ में एक प्रेयर का बुक रखती है। तभी स्टू कोमा से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये एक चमत्कार से कम। इसके बाद स्टू बिल्कुल ठीक हो जाता है और उस आदमी के बारे में पता लगाता है जो स्टू को एक बार मिला था, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता है और उसने कैसे जाना कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। ठीक होने के बाद स्टू फादर के पास जाता है। फादर को बताता है कि अगर ईश्वर हमारी भलाई चाहता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मैं कोमा से इतने जल्दी बाहर कैसे निकला। फादर स्टू को समझाते हैं कि तुम पर भगवान कृपा दिखा रहा है और वो चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा करो और किसी भी रूप में उनकी भक्ति करो। जिसके बाद इसे समझ आ जाता है कि इसे क्या करना है, इसीलिए स्टू उस चीज के लिए बहुत प्रैक्टिस करने लगता है और पूरी प्रैक्टिस करने के बाद ये कार्फिन से मिलता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि ये एक प्रीस्ट बनना चाहता है, जिसका मतलब ये एक फादर बनना चाहता है और इस फादर की तरह कन्फेशन रूम में बैठकर लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को जानकर उन्हें सही मार्ग दिखाना चाहता है। तभी कार्फिन स्टू को समझाती है कि ब्रिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। शराब पीना, लड़ाई झगड़े और किसी से शादी भी नहीं कर सकते, पर मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पर स्टू कार्फिन से शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि इसने ठान लिया है कि अब ये ब्रिस्ट बनकर रहेगा। इसीलिए कार्फिन यहाँ से रोती हुई चली जाती है कि ये नहीं चाहती थी कि स्टू एक ब्रिस्ट बने। यहाँ हम स्टू के मॉम डैड को देखते हैं। इन्हें
इन्हें पता चल गया था कि स्टू अब ब्रिस्ट बनने जा रहा है, इसीलिए ये दोनों स्टुअर्ट को ब्रिस्ट बनने से मना करता है, पर ये इसकी बात नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। के बाद ये ब्रिस्ट बनने की स्टडी के लिए चर्च के फादर के पास एडमिशन लेने आया होता है, पर चर्च के फादर एडमिशन देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि चर्च के फादर जानते हैं कि स्टू बहुत बार जेल जा चुका है और ये लड़ाई झगड़े भी करता है। के बाद ये फादर से रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि ब्रिस्ट बनना इसका आखिरी सपना है, जिसके लिए इसे एक मौका दिया जाए। ये फादर स्टू को एडमिशन दे देते हैं। अगले दिन हम स्टू को देखते हैं, जो कि एक नई लुक में स्टूडेंट बनकर यहाँ आता है, जहाँ पर हैम और जैकब भी होते हैं। के बाद इन लोगों को यहाँ पर ब्रिस्ट बनने की शिक्षा दी जा रही होती है। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तभी स्टुअर्ट अचानक से यहाँ पर गिर जाता है, जिसे देखकर हैम इसकी मदद करने आता है और इसे उठाने की कोशिश करता है, पर स्टू नहीं उठ पा रहा था। के बाद स्टू को ये लोग यहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ हमें डॉक्टर से पता चलता है कि स्टू को मसल डिसऑर्डर हुआ है। दरअसल इसका मतलब ये है कि इस बीमारी से स्टू की सारी मसल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, जिससे इसकी बॉडी पैरालाइज होता चला जाएगा। इससे ये ना ही चल पाएगा और ना ही खुद से कुछ खा पाएगा। पर सबसे हैरानी की बात ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है और इसके पास सिर्फ 1 साल का समय है, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद स्टू बहुत दुखी होता है और चर्च में जाने के बाद ये गॉड से पूछता है कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, और बोलता है कि अगर सच में आप मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए आपने मुझे बचाया था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, तो आप मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। स्टू अब ऐसे सिचुएशन में फंस चुका था जिसमें ना वो अपना ब्रिस्ट बनने के सपने को खोना चाहता था और ना ही अपनी बीमारी से किसी पर बोझ बनना चाहता था। दरअसल दोस्तों, असल जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। जब हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, पर जब हमें कोई मकसद मिल जाता है जिसे पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, तो हमें बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है और उस वक्त हमें कुछ हो जाता है तो हम जीने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ऐसे ही कुछ सिचुएशन स्टू के साथ भी था। कोई एक फैसला करना था, तभी ये डिसीजन लेता है कि अपने आखिरी सांस तक वो गॉड की सेवा करेगा, और इसीलिए ये कैथरीन को घर जाने से इनकार कर देता है। असल कैथरीन चाहती थी कि स्टू अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय करे। इसके बाद हम स्टू को देखते हैं, जिसकी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद हो रही है और उसकी पूरी बॉडी फूलने लगी है, कारण वो खुद से खाना भी नहीं खा पा रहा था। इसके बाद स्टू कार्फिन से मिलता है, जिसे वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है। तभी यहाँ हम जानते हैं कि कार्फिन के दूसरे आदमी के साथ मैरिज होने वाला है। सुनकर स्टू बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका आखिरी सपना ब्रिस्ट बनना है। यहाँ हम विल को देखते हैं, जिसके पास कैथरीन का कॉल आया होता है। कैथरीन विल को स्टू के बारे में सब कुछ बता देता है। बारे में जानकर विल बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब भी विल स्टू से प्यार करता है। फादर को देखते हैं, जो कि स्टू से कहते हैं कि तुम्हारे इस बीमारी के कारण अब तुम्हें यहाँ से निकाला जाता है, क्योंकि इससे चर्च पर बुरा असर होगा। स्टू फादर को बहुत समझाता है। फादर स्टू को अपनी मजबूरी बताकर यहाँ से जाने को कहता है, पर स्टू यहाँ से नहीं जाता और चर्च में ही लेट जाता है। के बाद हैम विल के पास कॉल करता है और सारी बात बता देता है। इसीलिए विल स्टू के पास आता है और उसे समझाता है, जिसके बाद ये स्टू को इसके घर ले जाता है। कुछ दिन बाद हम स्टू को देखते हैं, जो कि एक व्हील चेयर में होता है कि अब ये चल नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि विल इसे कहीं ले जा रहा है। तभी इसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे विल इसे पैदल यहाँ से ले जा रहा होता है। कुछ देर बाद ये लोग चर्च के पास पहुँचते हैं। जाने के बाद ये लोग स्टुअर्ट को सरप्राइज के तौर पर ब्रिस्ट बना देते हैं, जिससे स्टुअर्ट बहुत खुश होता है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि स्टुअर्ट के माता पिता ने ही स्टू के ब्रिस्ट बनने की मांग की थी, जिसके बाद ये लोग इसे स्टू को ब्रिस्ट बना देते हैं। स्टुअर्ट का आखिरी सपना पूरा होने के कारण वो बहुत खुश होता है। यहाँ पर हम स्टुअर्ट को देखते हैं, जिसे कन्फेसर रूम में जगह मिल गया है और इससे मिलने के लिए दिन ब दिन लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके बाद ये महान ब्रिस्ट बनता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है और इसीलिए मूवी के लास्ट में हम स्टुअर्ट के ओरिजिनल तस्वीरों को देखते हैं। दोस्तों, किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम सभी की जिंदगी में अनेक कठिनाइयां आती हैं, पर महान वही बनता है जो इन कठिनाइयों को झेलकर आगे बढ़ सके। ये मूवी रिलीज हुई थी ईयर 2022 में और इस मूवी की IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। अगर ये मूवी आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी मजेदार मूवी के साथ।